दर्शन जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है उसके अंदर में इतनी सामर्थ्य हो जाती है, और जहां सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है वो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह जीव जन्म मरण के छुटकारे से प्राप्त नहीं होगा। कितनी भी पूजा पाठ करें, कितनी भी जप तप करें, साधना करें, इवन यहाँ तक भी मुनि भी बन जाता है। ध्यान रखिए आप कि जब मुनि भी बन जाता है, मुनि बनकर के भी मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो वह भी सब बेकार है। पीछे हम चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दर्शन जब तक रहेगा तभी तक ही आप समझ के चलिए कि आपके कर्म मोक्ष जाना निश्चित हुआ है। अगर कर्म की निजना हो जाए, जन्म जरा मृत्यु से आप छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जन्म का दुख उसी का छूटता है जिसका सम्यक दर्शन है। अब हम कहेंगे जन्म का तो खुशियां मनाते हैं लोग, जब किसी का जन्म होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, और खुशी इतनी खुशी मनाते हैं कि अभी तो और हमारे घरों में ये सब चीजें परंपराएं बंद हो गई। पहले तो जैसे ही घर में अगर लड़का जन्म लिया है तो घर में जो हाथ में आता था वो बजा दिया जाता था, यानी कि वो जन्म की खुशियां हुआ करती थी। लेकिन आज घर में बच्चे होते ही नहीं, आज के युग में घर में बच्चे होते ही नहीं है, और हॉस्पिटल में होते हैं। तो हॉस्पिटल में जब बच्चे होते हैं तो फिर खुशियां कहाँ मनाओ, हॉस्पिटल में मनाओगे या घर में मनाओगे? तो हमने जिस व्यक्ति को जो जीव जन्म लिया है उसकी खुशियां ही नहीं मनाई, और खुशियां नहीं मनाई तो गम भी नहीं होता। संयोग वसात चला जाता है तो गम दुख भी नहीं होता है। जो व्यक्ति खुशी मनाता है वही गम महसूस कर पाता है, दुख महसूस कर पाता है। जिसको खुशी नहीं हुई तो वो क्या खुश का पहला में दुख महसूस करेगा? उसे क्या होता है दुख मालूम ही नहीं होता, क्योंकि वास्तविकता वही कहती है। जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, महापुरुष का जन्म होता है, तो देखना खुशियों का माहौल। भरत चक्रवर्ती के यहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ? एक साथ 3 सूचनाएं मिली, एक साथ उसे 3 सूचनाएं मिलती। पहला सूचना मिलती है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया। दूसरी सूचना मिलती है कि अपने राज्य में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अयोध्याशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। तीसरी खुशी मिलती पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो बताओ कौन सी खुशी मनाएगा? हाँ, कौन सी खुशी मनाएगा? बताओ, तुम्हें कोई खुशी हुई कि नहीं? काय की खुशी? हाँ, तो खुशी वर्तमान में किसकी है इसका महत्व दिया जाता है। वो खुशी होना जरूरी है। अगर खुशी से साथ में कार्य करोगे तो फिर आनंदित भी मिलेगा। तो भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम पहले जाकर के भगवान की पूजा करी, भगवान की स्तुति करी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सम्यक दर्शन दृष्टि जीव जो होता है वो सबसे पहले ऐसे धर्म कार्य को पहले करता है। कौन से कार्य को? धर्म कार्य को, खुशी के कार्य को वह पहले करता है, बाकी के संसार के कार्य को करेगा। क्योंकि ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। वो इंतजार नहीं करेगा कि मुझे बुलावा नहीं आया, किसी ने मुझे बुलाया नहीं, किसी ने मुझसे कहा नहीं, किसी का आमंत्रण नहीं आया। वहां किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां तो मात्र संदेशा मिला, संपर्क हुआ, अपन को जानकारी मिली, वो खुशी का आनंद का पार इसीलिए कहे जाकर के भगवान की स्तुति कर दिया। और स्तुति करें तो कितने 1008 नामों से भगवान आदिनाथ की केवल ज्ञान के सभी पर स्तुति करता है चक्रवर्ती।
वो चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती जाकर के उपाधिनाथ स्वामी की स्तुति करता है। और यही कारण था सर्वप्रथम जाने का। देखो एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भरत चक्रवर्ती गया सो गया, साथ में सबको लेकर के गया, जितने भाई उनके थे उन सभी भाइयों को लेकर के गया, अकेला नहीं गया। क्या अकेला नहीं गया? तुम लोग तो अकेले भग जाते। कहीं कोई धार्मिक का कार्य हो तो कहते हम अकेले, तुम बैठो घर का काम करो, हम जा रहे हैं। और हमारी सासू में तो खास करके बहुओं को कहते तुम घर का घर संभालना, घर की व्यवस्था देखना, हम जा रहे हैं महाराज के कार्यक्रम में। तो क्या होता है, ये सारा कार्य हो सकता है। मेरा बुरा मत मानना, मैं जो कह रहा हूं सत्य है। इस चीज को समझ लो। अगर आपने वास्तविकता सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहते हो तो वह धार्मिक के कार्य में खुशी और आनंद मनाना प्रारंभ करो। धर्म के कार्य को पहला करना प्रारंभ करो, प्रमुखता देना प्रारंभ कर दो। पहला कार्य को समझ करके चलना तो फिर आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आपको सहभागी बन जाएगा। नहीं तो फिर घर का गृहस्थी का कार्य करते रहो, लगे रहो और गर्भस्थी के चक्कर का कार्य करोगे, गर्भस्थी में घूमते रहो। जिसको घूमना है घूमता। आज ही मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, कल मिलेगी या ना मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन धार्मिक कार्य करोगे और धार्मिक कार्य में अगर आगे लगोगे तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपको इस भव में भी मनुष्य पर्याय मिली है और आने वाले भव में भी तुम्हें मनुष्य पर्याय मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप धर्म के मार्ग में आगे हो। ये बात विशेषता कही जाती है। तो भरत चक्रवर्ती ने जाकर के भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के पश्चात भगवान की दिव्य देशना की। ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूं। और भगवान की दिव्य देशना की तो उनका छोटा भाई था, क्या नाम था? वृषभसेन। भगवान आदिनाथ स्वामी के प्रथम गणधर का नाम क्या था? वो भाई ने भगवान की दिव्य देशना सुनी और भगवान की दिव्य देशना सुनते ही उन्हें वैराग्य हो गया और दीक्षा ग्रहण कर लिया। भगवान आदिनाथ स्वामी की प्रथम दिव्य देशना सुनी और दीक्षा ग्रहण मात्र से काम नहीं चला। उनके प्रथम गणधर के रूप में गणधर की जाकर के विराजमान हो गए। ये होता है एक खुशी का आनंद। जो धार्मिक व्यक्ति होता है धर्म के का, तो वह के बाद में दूसरा कार्य किया। फिर चक्ररत्न की प्राप्ति, पुत्र की खुशियां मनाया। राज्य में जाकर के पुत्र की जब खुशी की बात आई तो उसने अपना घर खजाना खोल दिया। अब हम लोग कहाँ खजाना खोलते हैं? हम तो कहीं कोई मांगने आ जाए तो बस क्या घर में अगर पुत्र उत्पन्न हुआ है और घर में अगर पुत्र की प्राप्ति हुई तो हमारा घर का खजाना नहीं खुलेगा। कहीं डर लगता है कि खजाना खाली ना हो जाए, ज्यादा पैसा बढ़ने कहां से आएगा, हम क्या करेंगे। तो ये खुशी नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, खुशी वाला व्यक्ति वही होता है क्योंकि वो आगे पीछे नहीं देखता, खर्चा पानी नहीं देखता, वो खजाना नहीं देखता। क्योंकि उनके यहाँ उन्हें चिंता नहीं रहती क्या चीज की, उसकी भाग्य से आया है। किसके भाग्य से? पुत्र के भाग्य से। देखिए तीर्थंकरों का जहां जन्म होता है उनके भाग्य की व्यवस्था समझिए। तो सम्यक दृष्टि जीव का जन्म हुआ है तो घर में भी 6 महीने पूर्व, 9 महीने से घर में आने की 6 महीने पूर्व से दृष्टि के प्रारंभ हो सकती है। अभी आया नहीं है, 6 महीने पहले से सूचित मिल गया है और 9 महीने तक पूरी होती है। और जब भगवान का जन्म हो जाता है और तब तो फिर देखो कैसी लुटाई होती है, कैसी रत्नों की वर्षा हुआ करती है। और वो रत्नों की वर्षा खुशी के बाद में, अरे वो खुशी देखिए कि वो सोदर मित्र को सबसे ज्यादा खुशी होती है। किसको? बाकी के जीवों को खुशी तो होती है लेकिन वो सोदर मित्र को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि वो
भगवान के समक्ष आनंद नाम का नृत्य करता है। ये खुशी का महसूस होता है, ये खुशी के भाव होते हैं। उन भावों की व्यवस्था समझ में आती कि लगता है कि हाँ, और एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, उनकी भगवान के 10 के 10 भाव बता देता है। वो आनंद नृत्य के माध्यम से, वो नाटक के माध्यम से, वो खुशी के माध्यम से भगवान के सारे भावों का वर्णन कर डालता है। ये सब क्या है? तो भगवान की खुशी इसलिए कहते हैं। कभी भी धर्म के कार्य में खुशी मनाना। जन्म की मैं चर्चा कर रहा था, तो जन्म जो है, अगर जन्म को काटना है, बार बार के जन्म के दुख से छुटकारा चाहते हैं, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो बार बार जन्म की दुखारे को छुटकारा नहीं चाहे? लेकिन चाहते तो वो सभी चाहते हैं कि भाई मेरा बार बार दोबारा जन्म ना हो, लेकिन कर्म वैसा करना पड़ेगा। कर्म भी वैसा करना पड़ेगा, कार्य भी हमको वैसे करने पड़ेंगे, तो हमारा जन्म रूप से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और जन्म रूप के छुटकारा प्राप्त कराने में सबसे मुख्य कारण होता है सम्यक दर्शन। यानी सम्यक दर्शन, क्योंकि जब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक हमें हमारे जन्म रूपी दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता किसी को छुटकारा मिलेगा? नहीं। यही कारण है इन्होंने यहां पर कहा। इसके बाद में बुढ़ापा, क्या कहा? बुढ़ापा। अब बुढ़ापे की छुटकारा कैसे पाए? और बुढ़ापा तो प्रत्येक जीव को आता है, आता है, नहीं मैं नहीं कहता हूं, लेकिन वो बुढ़ापे को भी अपने सार्थक कर लेता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि बुढ़ापा आने से पहले ही अगर आपने मोक्ष मार्ग रूपी राग प्रशस्त कर लिया, वैराग्य को प्राप्त हो गए, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, ध्यान रखना आपका बुढ़ापा आपको महसूस भी नहीं होगा कि हम बूढ़े हो गए। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें बुढ़ापा आ चुका है। अब आपको बुढ़ापे का कितना संदेशा मिल जाता है, तब भी तुम अभी नहीं जागे, तब भी तुम्हारे पास वैराग्य नहीं आया। अरे आजकल तो बुढ़ापे को छुपाने के लिए नए नए उपयोग करने लगे। क्या इस बुढ़ापे को छुपाने के लिए, अब इसे क्या छुपाना मुझे बताओ, क्या छुपाओगे? बाल सफेद हो गए तो काले कर लिए, अब तुमने काले करे कि उनका नाम है लाल करे, पीले करे, कैसे करे वो तुम जानो। लेकिन क्या वो काले हो आएंगे? कितने दिन रुकेंगे? कितने दिन? 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जैसे ही बाल ऊपर निकले, काले निकलने के बाद फिर सफेद दिखने लगता है, फिर करो। आर्टिफिशियल कितने काले करते हैं? इससे अच्छा है कि सफेद हो गए तो हो जाने, जैसा है वैसा स्वरूप दिख रहा है, वो जान लिया, वो तो व्यवस्था बन जाती है। बुढ़ापा आया, दांतों ने काम करना बंद कर दिया, डुप्लीकेट लगवा लिए, तो खाने की जो है इंद्रिय तो मांग रही है। क्या इंद्रिय क्या मांग? चने चबाने के लिए कह रही, वो तो कह रही बुढ़ापा है तो क्या होगा, चने खाओ, घोड़े की जैसी ताकत पाओ। अब चने चबाना है तो बिना दांत पकड़ वाला आदमी चने कैसे चबाएगा? भाव तो वो रखता है, वो अपने आप को बुढ़ापा, लेकिन संदेशा समझ चुका है, संदेशा मिल चुका है, तभी अगर हम नहीं जागे तो हमने डुप्लीकेट लगाए, और डुप्लीकेट लगा के कहां तक लगाते रहो बताओ? एक लाएंगे वो भी निकालते तुरंत है। अरे आजकल तो सोने चांदी के भी दांत लगने लग गए, हम तो भूल गए। आजकल तो सोने चांदी के भी दांत लगने लग गए हैं,
तो आदमी की व्यवस्था समझिए किस तरीके से हम लोग करने लग गए हैं कि हमने अपनी इंद्रियों की जगह अब आंखों ने काम, बुढ़ापे में क्या होता है आंखें शिथिल पड़ गई, आंखों से दिखना बंद कर दिया, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चश्मा लगा दिया। किसके लिए लगाया? लोग किसी के जिनवाणी बनने की बात नहीं है। यहाँ हमें उस भाव को समझना कि हमने वो लगा लिया, लेकिन किसी के मन में ये भाव नहीं विचार आया कि मेरी आंखों की बाह्य दृष्टि चली गई है, बाह्य दृष्टि कमजोर होती जा रही, तो मैं क्यों ना अंतर्मुखी हो जाऊं। अब बाहर की दुनिया बहुत देख ली, बहुत जी लिया मैंने, बाहर की दुनिया में रह करके मैंने बाहर की जगह जो रंग बिरंगी दुनिया मैंने बहुत देखी। अब तो कम से कम जाग जाओ, अब तो कम से कम अंतर्मुखी हो जाओ, अंतस्य में डूब जाओ, अंतर्मुखी ध्यान करना प्रारंभ करो, अंतस्य आत्मा को देखना प्रारंभ करो। अभी तक तो बाहर तुमने भूतगल को देखा, अब अंतर आत्मा को देखना प्रारंभ करो। चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां अंतस आत्मा को देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर देखने के लिए जरूर आपको चश्मा लग सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्मसागर जी महाराज पूरी जिंदगी में चश्मा ना लगा, आप सोचेंगे चक्कर आश्चर्य होगा, पूरी जिंदगी में चश्मा ना लगा। और जब कहीं उन्हें पढ़ने के लिए कहीं चश्मे की अगर जरूरत पड़ जाती थी तो पूज्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज से चश्मा मांगते तो भी आंख ही नहीं लगाते थे, जहां अक्षर ही उनके ऊपर रख करके पढ़ लेते थे और काम हुआ चश्मा फेंक दिया। कोई बारीक अक्षर पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ाहट होती थी तो ऐसा कार्य चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको संदेश मिला है तो आप ध्यान रख लो। अगर बाहर देख बहुत देख लिया है, अब अंतर्कर्ष के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। पैर लड़खड़ाने लगे तो हमने बैसाखियों का सहारा ले लिया। क्या हुआ? बुढ़ापे में सबसे बड़ी चीज होती क्या है? पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो आजकल तो डॉक्टरों के पास में नए नए सिस्टम चालू हो गए रिप्लेसमेंट वाले। जब घुटने खराब हो गए तो स्टील के घुटने डाल ली, कमर खराब हो गई तो स्टील की बॉडी डाल। और तो कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो ओरिजिनल चीज वो ओरिजिनल ही है। कितने भी रिप्लेसमेंट करा लो, कितना कराना चाहे उतना करा लो, लेकिन जो आपके बॉडी की ताकत थी, जो घुटनों की ताकत थी, चाहे कमर हड्डियों की ताकत थी, जो ओरिजिनल पहले जो स्टार्टिंग में थी, तो इसीलिए कहा कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है कि तुम्हें घुटनों के में तुम्हें जवाब दे। अभी भी तुम भक्ति कर लो, अभी भी तुम अपने मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन की भावना प्राप्त कर लो। इसीलिए कहा कि बुढ़ापा आने से पहले भी हमें सम्यक दर्शन को धारण कर लेना चाहिए, अपनी श्रद्धा को मजबूत कर लेना चाहिए, तो हमारा बुढ़ापे का महत्व तो समझ में आएगा। अन्यथा क्या हुआ? यही के ही बुढ़ापा जन्म भी हुआ, बुढ़ापा आया और इसके बाद में क्या हुआ? मरण हो गया। आई थी हरि भजन को करने लगे कुछ काम, आगे कुछ कहो। तो संसार की व्यवस्था आपने जब भगवान से प्रार्थना की थी, जब आप कभी देव की पर्याय में नहीं होंगे, तब उस समय पर आपने भगवान से कहा भी होगा, भजन करते समय भगवान की स्तुति कर, क्योंकि आपने नीचे विद्यालयों की वंदना की होगी, तब आपने भावना भाई होगी कि मुझे अगर मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी तो मैं अवश्य सबसे पहले भगवान का भजन करूंगा, सबसे पहले मैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति करूंगा, मैं सबसे पहले धर्म का कार्य करूंगा, मैं सबसे पहले कोशिश संभवता होगी तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मार्ग चुनूंगा, जिससे मेरा सम्यक दर्शन दृढ़ होगा, और दृढ़ होगा तभी मेरा जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, तभी हमें मिलेगा। तो हमने
जब देह पर्याय में थे, देह पर्याय में रह करके भगवान के समुश्रण में गए थे, भगवान की भक्ति करी थी, तभी तो हमने प्रार्थना की थी भगवान अगर हमें मनुष्य पर्याय मिली तो मैं त्याग और संयम के मार्ग से चलूंगा। लेकिन क्या करें, झूठी दुनिया में आकर के बेचारा जीव फंस गया, भटक गया। जो सही मार्ग था उसे छोड़ दिया और दूसरे मार्ग पर भटकता रहा। दूसरे मार्ग पर भटकने का कारण उसका यही था कि वह समझ अपने आप को भूल गया। जब माँ के गर्भ में आया था तब जब उल्टा लटक रहा था तब अपने आप महसूस कर रहा था, देखो कितना बड़ा दुख है। माँ के कोख में आया था तब उल्टा लटक रहा था और उल्टे लटकते समय भगवान से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उल्टा लटकने का दुख नरक से भी दुख से विकार दुख है। समझ लो, मनुष्य पर्याय में आने के पूर्व सही मनुष्य बोली उल्टा लटक रहे हो। अब आप सोच लो, चमगादड़ देखिए, चमगादड़ जो होता है रात में उड़ता है, दिन में नहीं उड़ता है, उल्टा लटका रहता है। उससे पूछना कि उल्टे लटकने में कितना मजा आता है, और संयोग बचा अगर प्रैक्टिकल करके देखना, तुम भी खुद उल्टे लटक के देख लेना, तुम्हें कैसे मजा आए। समझ के देख लेना, पैरों को ऊपर करके नीचे सिर करके लटक के देख लेना, फिर समझ में आए। वो दुख था, वो दुख था, कष्ट था, वो कष्ट हमें सहन करा। लेकिन हम अभी भी इस मनुष्य पर्याय में रह करके बाहर की चकाचौंध में फंस करके हमने अपने अंदर में जो बैठा हुआ परमात्मा है, अपने अंदर में जो छुपा हुआ संवेद दर्शन है, उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया। हमने सोचा नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि वास्तविकता हम अगर उस मार्ग पर बढ़ जाएंगे तो समझ में आ जाए वो दुख रूपी दुष्ट सर्प के विष का नाश करने वाला है सम्यक दर्शन। ये दुख का जितना भी समूल नष्ट है, और कहा जाता है कि अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया, एक बार सम्यक दर्शन अगर हो गया तो आपने अर्ध उद्गल परावर्तन मात्र भी यानी अर्ध उद्गल परावर्तन का मतलब होता है कि अब आपकी जितनी भाव मोक्ष जाने की बची हैं, समझना मेरी बात, जितनी भाव आपके मोक्ष जाने की बची हैं बस उतने ही भाव के कर्म बचेंगे। बाकी के कर्म अपने आप सम्यक दर्शन प्राप्त होते कट जाएंगे, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कट जाएंगे। इसीलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत करने की जरूरत होती है, अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत होती है, और इसीलिए मैंने कहा वो कट जाएंगे। इसलिए कहा, और अंत में वो कहते हैं मोक्ष सुख का लाभ कराने वाला है। क्या है? सम्यक दर्शन के बगैर मोक्ष। ये तो छोटी सी बात, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली पूरी बात कह दी। अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया तो आप ये समझ लेना कि त्रियंश गति में नहीं जाएंगे, आप ये समझ लेना अगर गति के नीचे के दुखों को नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आपने पहली गति बांध ली है, ध्यान रखना मैं जो आपसे कह रहा हूं, पहले अगर आपने गति का बंद कर लिया है, नरक गति आयु का बंद कर लिया है, और पश्चात अगर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है तो फिर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो आपको नरक गति आदि के दुखों को नहीं उठाना पड़ेगा। और ये बल नरक गति में भी अगर आपने 7वें नरक की आयु बांध ली है, 7वें नरक गति की बंद कर लिया है, और अगर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो आप ऊपर आ जाएंगे, नीचे के दुख नहीं पाएंगे। ये समझ लेना, आप नीचे के दुखों को नहीं पाएंगे, आप ऊपर के दुख प्राप्त हो जाएंगे। आप ऊपर चल करके श्रेणी की राजा ने 7वें नरक का बंद किया था। सैनिक राजा ने 7वें नरक का बंद किया था, और 7वें नरक का बंद भी कैसे किया था? एक मणिराज के ऊपर उसने मरता हुआ सर्प डाल दिया था।
वो मरा हुआ सर्प जो है मुनिराज की गले में डाल दिया था, और गले में डालने की वजह से उसने कहा अब मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। यानी कि उसके गुरुओं का, उसके जो गुरु थे उनका अपमान रानी झेलना किया था, तो उसका बदला उसने लिया था। कि इसमें क्या कहेंगे, निहत्थे पर तलवार तो उठाई जा नहीं सकती, तो फिर उस समय पर क्या करना, उन्होंने सर्प डाल दिया। उनको लगा कि क्या पता, लेकिन निराश तो निराश थे, अपने ध्यान में मग्न रही, और मग्न रहने की वजह से ही इतनी मग्न रही कि चींटियां भी उनके शरीर को खाती रही, तब भी उन्हें कोई भी एहसास नहीं हुआ। और वो चींटियों की वजह से राजा सैनिक को नरक गति का बंध कर लिया। किसका? वो उपसर्ग मुनिराज के ऊपर करने से उसने नरक गति का बंध कर लिया। ध्यान रखना, तुम लोग भी कभी कभी ऐसे उपसर्ग कर देते हो, तुम कहोगे क्या, बुरा मत मानना मैं जो कह रहा हूं। हम लोग सर्फ तो नहीं डालते हैं, लेकिन शब्द रूपी सर्फ बहुत डाल देते हैं। क्या शब्द रूपी सर्फ समझ गए? साक्षात सर्फ तो नहीं डालते हैं, लेकिन कभी कभी अज्ञानता वशात होकर के हम मुनिराजों की निंदा करना चालू कर देते हैं। हमारे मुनिराज अगर हमारे अनुसार नहीं चले तो फिर देखो तुम चाहते हो मुनिराजों को, तुम्हारी बात नहीं सुनी, फिर देखो तुम्हारी बात को नहीं माने, तुम फिर देखो। तो ध्यान रखना, तो शब्द रूपी सर्फ को निकालने से पहले मुख से कोई भी मुनिराजों, कोई भी हो, मैं नहीं कहता हूं, देव शास्त्र गुरु के बारे में कोई भी शब्द निकालने से पहले 3 बार सोच लेना। मैं कहता हूं 10 बार सोच लेना कि हम ये शब्द कह रहे हैं, इसका आगे पीछे का परिणाम क्या होगा। बात समझना, आगे पीछे इसका असर क्या होगा तो समझ लेना। क्योंकि अगर अनसुझे अनसमझी हमने कोई शब्दों की माला अगर मुनिराज के गले में डाल दी तो बहुत बुरा होता है। आप लोगों की बातें ये हो रहा है, कभी कभी ऐसी घटना, दुर्घटनाएं घट रही। आज हम लोगों को देखने को देखा, कई ऐसे लोग होते हैं जो मुनिराज के भी अब शब्द कह देते हैं। एक तरफ उनकी पूजा कर रहा है, एक तरफ उनकी पूजा कर रहा है, और एक तरफ उनकी ही अपमान कर रहा है, तो फिर पूजा का महत्व ही क्या? तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो मोक्ष सुख की बात कर, ये तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अगर जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो वो नियम से पहली बात तो नरक आदि के दुखों, नरक आदि दुखों को प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, वो त्रेच गति में जन्म नहीं लेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो वो, यानी कि जो जितने भी जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, ये चुप है, कहीं भी जन्म नहीं लेगा। और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो नियम से या तो देव गति को जाएगा या मनुष्य से मनुष्य पर्याय को प्राप्त होगा, प्राय करके तो देव गति को। और देवों में भी अब एक और समझ लो, सम्यक दर्शन जब प्राप्त हुआ है तो देवों में भी छोटा देव नहीं बनेगा, साधारण देव नहीं बनेगा। जो नौकर चाकर जो बन जाते देव है वो नहीं बनेगा, हाथी घोड़ा आदि जो बनते वो देव नहीं बनेगा। मंत्री सेनापति आदि जो बन करके वह उनसे प्रकाश से नित्य आदि भान आदि करने वाले, ऐसे जो छोटे जाति के जो देव हैं वो देव नहीं बनेगा। बनेगा तो इंद्र बनेगा। कौन बनेगा? बड़ा इंद्र बनेगा, वो भी इंद्रों की संज्ञा में जाकर के प्राप्त होगा, तो वही की ऊंचा इंद्र बनेगा। ध्यान रखना, वो सम्यक दर्शन की विशेषता है। ये 16 स्वर्ग से ऊपर भी चला जाएगा, ग्रीवक आदि में चला गया, सर्वाश्रम में चला गया, अनुत्तर दिशा में जाकर के चला गया, इतनी ऊंचाई तक वह प्राप्त कर लेगा। और वहां जाकर के वो सुख हो गए, शुक्ल निश्चा है। वो सम्यक दर्शन की व्यवस्था बता रहा हूं। सम्यक दृष्टि जीव जो है चक्रवर्ती आदि के पद को प्राप्त करेगा।
मांडलेश्वर महामांडलेश्वर मोक्षगामी महा जिसको कामदेव आदि जो है बलभद्र आदि जो है ऐसे पदों को प्राप्त करता है कौन? सम्यक दृष्टि जीव जो है। और ऐसे पदों को प्राप्त करने के बाद में वह अपने कर्म की निर्जरा करता है और कर्म की निर्जरा करने के पश्चात वह मोक्ष सुख में चला जाता है। तो ज्ञान और चारित्र अकेला काम नहीं करता है, सम्यक दर्शन होना अति आवश्यक है। और सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो ज्ञान और चारित्र आपका अधूरा है। कितने भी ज्ञानी पंडित बने रहना, कितने भी चारित्रवान चर्यावान आपकी दिनचर्या पालते रहना, तो फिर भी लेकिन अधूरे हो, क्योंकि सम्यक दर्शन आपको प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए कहा कि उन्होंने मोक्ष सुख का लाभ भी कराने वाला है। उस सम्यक दर्शन का चिंतन मनन श्रवण साधना सिद्धि करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी सिद्धि आदि के लिए भाव रखेंगे तो ही हमें इस प्रकार से कहा जाता है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से ये सारी व्यवस्थाएं हमारे आचार्य भगवंतों ने कही, तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ है और श्रेष्ठ चीज को हमें धारण करना चाहिए। बस सम्यक दर्शन है क्या? सच्चे देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा करना, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा करना, आत्मश्रद्धा करना, ये सबसे बड़ी श्रद्धा ऐसा होना चाहिए बिल्कुल जैसे भगवान के प्रति मान्यतों आचार्य का हुआ, कल्याण मंदिर की रचयिता आचार्य का हुआ, समंत भद्र स्वामी का हुआ, आचार्य जिनसेन स्वामी का हुआ। ऐसा श्रद्धा मजबूत करना, और वो मजबूत श्रद्धा जब तुम्हारा बन जाएगा तो तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए वो नरक और गति के दुखों से आपको छुटकारा प्राप्त मिल जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, श्री गुरुचंद्र जी महाराज की, संत माता की।